अच्छा अंदर ही बैठ क्या? ठीक है ठीक है। Let's have a huge round of applause, everyone. सर हम स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि इंडिया के फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर है जिन्होंने एक कमीशन पे किया है या ब्रोकरेज पे किया है। आप जीरोधा से हट के काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, वो कुछ ब्रोकरेज चार्ज करता है बट वी डोंट चार्ज एनी ब्रोकरेज, वी आर टोटली ब्रोकरेज। फिर आपका फंडिंग का वैसे से होता है? नहीं, फंडिंग तो जैसे अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो एक्सचेंज तो हमें एक्सचेंज इंसेंटिव ऑफर करते हैं जितने भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं सभी को वॉल्यूम इंसेंटिव मिलता है। सो दैट इज अवर रेवेन्यू, ब्रोकरेज इज नॉट रेवेन्यू। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज वॉल्यूम एक्सचेंज? या वॉल्यूम इंसेंटिव सर जिस हिसाब से एक्सचेंज पे वॉल्यूम्स जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सचेंज की अर्निंग होती है तो उसमें एक्सचेंज हमें उसका कुछ पार्ट प्रोवाइड करती है, उसे हम वॉल्यूम इंसेंटिव कहते हैं। वो इंसेंटिव ही हमारे रेवेन्यू में। मतलब पुराने टाइम में हम धनी लोगों के पास ना पैसे जमा कर रहे थे बिना इंटरेस्ट ब्याज के, एक दूसरा पड़ोसी वो भी जमा कर रहा था। हाँ जी हाँ जी। तो कई बार तीसरा पड़ोसी अगर बोलता जी मेरे को तो इससे भी बड़ी गठड़ी चाहिए थे, हाँ जी, तो वो इसकी और इसकी मिला के उसको पकड़ा देता है। कुछ भी ऐसा भी है कंसेप्ट? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है सर। आपका फंड नहीं, वो भी वॉल्यूम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, गठड़ी नहीं है, सब वहीं पड़ी है। ये तो सर एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम है वो शेयर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अच्छा, एक्चुअल में खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। यू मीन टू से यू गेट एब्सोल्यूट incentive from exchange only, not from just our clients, on account of volume transaction, on account of volume transactions. Okay, that's our revenue. तो इससे पहले किसी ने ऐसा स्टार्टअप क्यों नहीं किया? यहाँ इंडिया में सर ऐसा स्टार्टअप नहीं हुआ है, बट अगर हम बात करें फॉरेन के अंदर, फॉरेक्स में जो बड़े बड़े कहाँ से प्रेरित लाइक JP Morgan एंड ऑल, ये लोग भी जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में तो ब्रोकरेज खत्म हो चुकी है। तो आपका कहने का मतलब कि आपका जो ये स्टार्टअप है दिस फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड? Yes, it's first of in India. Okay. In India only. बाहर and it's a totally app based or web based? It's totally app based. It's web based also. We have a mobile app and Android and on iOS too. You can use our web. Are you using a simple web interface or it's a PWA?
a web interface is also available. Desktop app is also अलग अलग बनाया आपने? हाँ जी, Why? Why? Instead of instead of developing two things separately Sir, to serve the same purpose, have you ever heard about the progressive web app which serve the both purpose, app plus website? बट सर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है Okay. वो ऐप भी हो सकती है, वो वेब भी हो सकता है या डेस्कटॉप ऐप भी हो सकता है. Okay. ठीक है, अगर कोई क्लाइंट है उसके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, Okay. so What's वो web- what's your good name? What's My your- name is केशव राज खुल्लर. Rajan Naik. And right now you are pursuing. You have already passed out, finished studies. Yes, I am working with Srinivas Indonesia. We both are working with Srinivas Indonesia. Okay. तो कितना समय हुआ है सर इस स्टार्टअप को अभी तक? सर ये 2013 में इंडिया में रजिस्टर हुए थे. 2013 में? हाँ जी, NSE से इन्होंने टिकट लिया था 2013 में, और 2016 से हम लोग जीरो कमीशन है. तो अच्छा, okay. Basically you are serving in this company. Yeah, I am serving. Actually, I thought you incepted this company. No, I am serving in this company. Okay. हमने और इस नहीं, एक company चीज ने- नहीं, जो इसके इंसेप्टर है जी वो कितना पड़ा है? सर, वो पैक के एलुमनाई हैं, दोनों ही ब्रदर्स, और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स रहे हैं. क्या नाम है उनका? मिस्टर सरबजीत सिंह विर्क एंड मिस्टर तेजिंदर सिंह विर्क. Okay, they are the veteran of this Yeah, institute they are only. the alumni of this PAC Punjab Engineering College, and they went to higher studies in US and Canada also. So वहाँ से उनकी higher studies. Okay, thank you very much. Most welcome. Our head electrical engineering department, engineer Mohit Srivastava, our esteemed alumnus, esteemed members of the faculty, dear students, and very young students. Some level of complaining, even tacitly, but he said, "Doesn't matter, sir. We'll cover it up." Let me tell you, dear friends, a small thing like that immediately puts us on a very positive and an optimist note. You think of a solution, you think of something better, you just do not go on thinking about what has happened, but think of what you can do and what you can think ahead. Second thing, I liked one of the statements in that documentary, which very vividly and from the core of the heart, whosoever was narrating that, sochte raho, live with that idea, or at least get that idea, and someday it will fructify. For the youngsters, in fact, I just felt that I had a lot of advice. But then something very small I'll start with. The statement that you must have heard long back when you read the story of the thirsty crow. Necessity is the mother of invention. It still holds good today. It has never faded away. And then, of course, there are certain things which you should not take for granted. Do you really think that apples were not falling from the tree onto the ground before Newton realized it? They were happening earlier also. And now also there are so many things which are happening around us. The only thing is that we take them for granted. We never question why. The day we decide that you have to question everything, and then from logic you will be entering into a stage of intuition. Logic is what we have been taught. Today also I'll talk more about logic. Your teachers will talk about logic for innovations and startups and getting new ideas. The recipe is that you have to get bored. Nothing is before you. You are in some kind of intellectual isolation, and someday some ideas cross your mind. In fact, ideas keep crossing your mind almost every day, every time. The thing is, we don't harp onto them. We don't grab them. That's what I would like to tell you. The keynote speakers
I found when I saw the documentary, they're very big people, they're very successful people. But then I'm a person who will go to the historic background. Did you, when you sat in the aeroplane, ever think who had made it possible? Did you ever give a word of gratitude to the right brothers who had given us this today? When you wear your clothes, do you ever remember the contribution of Elias Ho? Do you ever, when you sit in light, think of the contributions of Alva Edison? There are a number of them. And then when you read about them, you will find that they were also, to start with, ordinary people with some extraordinary habits and thinking patterns. About Thomas Alva Edison, whatever I can remember, I'll put before you. He was a person who in school, even at the age of 6, when he went to the school, his teacher had given him the name of Mr. Y, because he would ask why to everything, to the extent that his teacher got irritated. And the rest of the story we all know, that he was pushed out of the school. He would ask questions to even strangers. Such was his attitude. But his parents had supported him. So here also I would like to put a word for my teachers and the parents of those students who are not sitting here, because most of us sitting here are parents as well. Both the parents of Thomas Edison supported him like anything. But then still, when he found that he did not have sufficient funds for his experiments, he used to sell newspapers in the train. We don't expect you to do that, but then that was his innovative mind. Amongst his experiments, when you read his history, you will be surprised that at a very young age of 6 to 7 years, he was fascinated by the fire. And he set his father's barn to fire. At the age of 6, can you beat it? And then he writes in his biography that he learned 2 things from this, whatever he could recall. And he barely escaped himself from there. He was barely saved. That's another part. He says, I learned 2 things. That fire is something that can burn, actually destroy. And second, the children should not play with it. That's what he writes. And amongst his next experiments were his fascination for flying. He said, he observed that the birds can fly. What makes them fly? And at his young and tender age, he observed that the birds could fly because they ate worms. So he took, with a lot of effort, worms, crushed them, added water to it, added sugar to it, and gave this potion to the servant girl in their house to drink. She was forced to drink. She drank it, but then he immediately realized that she started vomiting, and the experiment failed. That was his level of experimentation. And we know that even with 1001 innovations, he did not stop. In fact, I can go on and on to tell about his story till the end, when after his mother's death he discovered the diary of his mother and found that his teacher had written that yours is a child who is not fit for the school. He doesn't know. The teacher had written a very derogatory note, but the mother had explained to him that, well, she says, you are too intelligent for the school. So when you read about these people, you will find that to start with, they were ordinary people,
but with some extraordinary habits. And the first habit, which was common in them all, was the tendency to question why. Some of them went on to win a lot of fortune as well, but not all of them were fortunate enough to get that fortune. They were only satisfied with fame. There were others who were even tortured and harassed during their lifetime. You read of the story of Elias Hope, but then he was one person who was exactly matching with what this gentleman in the documentary had stated. Keep thinking, keep thinking, keep thinking. Kabhi to idea aa jayega. This gentleman, Elias Hope, though he had a patent for stitching clothes, but then the clothes, they were not getting auto-stitched, like the needle would not come out again. And this man was always thinking. And one day he was dreaming that the king had assigned him some task, and the king had stated that you have to stitch my clothes. In 4 days, if you don't come out with this particular idea, you will be hanged. And this gentleman writes that on the 4th day, when he could not do the assignment, it's all dream. When he could not complete the assigned task, he was being taken to be hanged by the soldiers. And the soldiers were having spears in their hands. Immediately he got the idea. He got up from his dream and he could sense that on the top of the spear, if you could have a hole, this will do the job. It's a very fascinating story. I would exhort upon my young friends to read about such stories. The stories of Wilbur and Albert Wright brothers, Oliver and Wilbur, Elias Hope, Marconi, who was satisfied with just one innovation, one idea, one innovation, and he was happy throughout his life. So these are the persons who have contributed to the modern society. And here I see a lot of hope in you. Entrepreneurship and innovation, I don't see them to be different. So what is the message? The message is, first and foremost, think big. You have a choice. Whether you want to have a life of scarcity, a life of just adequacy, or a life of abundance. The choice is yours. It just depends on the size of your thinking. The bigger you think, the bigger you will be. And second, of course, is you have to believe that you can do it. The day you decide that you can do it, and you strongly believe that you can do it, how it is to be done will fall in place in a matter of time. So, I believe I think I can go on and on, but for you, I would say that now, these young minds, the time has come when this caterpillar has to grow into a butterfly. So I'm sure this E-Summit, with its very, very big and renowned keynote speakers, is going to do you a lot of good. Your minds will be enlightened, and I believe you will start thinking big and better for the betterment of the humanity and the society. Thank you very much. Thank you. I take honor in introducing our first keynote speaker, Mr. Harit Mohan, founder and CEO of Singh Information Solutions LLP, and also the Vice President of TIE Chandigarh. And I request Sir to please humbly proceed to the stage and accept a token of appreciation from our side. Can we have a huge round of applause, everyone?
like to thank the director for that inspiring words. Let us now welcome the co-coordinator of EIC, Professor Alka Jindal, to deliver the vote of thanks, expressing our gratitude for the support and participation of all of our esteemed guests, faculty, speakers, and participants in making this e-summit a grand success. Please join me in giving a warm round of applause to our co-coordinator. Very warm greetings to all the present here, worthy director sir, Harit Mohan ji, and our co-coordinator, Dr. Sandeep Lodkar ji, and HODs of various departments in my faculty and staff also present here, and the school children and the various people present from the vicinity to make this e-summit a success, this particular thing. So I would like to begin this address by saying from the Winston Churchill, who said that success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Okay. So it is indeed a great pleasure to speak at this particular platform where we have produced some successful entrepreneurs and brought this particular quote from words to reality. Okay. So the events like this e-summit will provide, and they provide an opportunity for the students of various groups to gather and valuable insights and experience from the established entrepreneurs, which give them motivation and direction so that they can fulfill their dreams. So I extend my heartfelt gratitude to all the speakers and the professionals who have dedicated their time, valuable time, to this e-summit. So very special thanks to all our students and the coordinators, volunteers who have worked day and night for making this and organizing this event a success to this. So I'll again lay my rest to my words and hope that all the struggles will bear fruit and will also be at the summit of success to you. Thank you. Thank you, ma'am. As we conclude the formal proceedings, we kindly request all our esteemed guests to proceed for a hike. Also, we request the participants to please be seated. तो हो सकता है उन्होंने भी किया होगा, पता नहीं। Now, we would like to inform all the participants that we have the first keynote speech by Mr. Harit Mohan at 11 am in the auditorium, funding conclave at Senate Hall and Startup Expo at the auditorium room. Please ensure your timely presence for these exciting events.
थोड़ा सिनेमेटिक बना रहा हूँ, 100 रुपये लूँगा इतनी क्वालिटी। ये सर बताइए, थोड़ा सा साक्षात्कार लेना आपका। हर इवेंट में हम बनाते हैं 3D लेटर्स। अच्छा, तो मतलब आपको स्पेशलाइजेशन है कि आपको ये असाइनमेंट दी गई जैसे कॉलेज फेस्ट में हमें साथ रहता है। पर ये काम तो राजमिस्त्री का होता है सर। नहीं, आप सिविल से हो? कंप्यूटर साइंस से? फिर ये सिविल वाला आपने कैसे हाईजैक कर लिया प्रोजेक्ट? मुझे क्या? अरे ताजमहल बनाया उन्होंने, कितना मत करो। मेरे को तो जवाब नहीं दे रहे आप। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी स्पेशलाइजेशन है इस तरह के इवेंट में, किस तरह के मॉन्यूमेंट बनाना? ये तो बोले, अब तो हमने तो रेत कायदा मिट्टी सप्लाई किया था इस बार सारा काम इन्होंने करा है। इन्होंने इधर क्यों भेज दिया? अच्छा, इंस्पिरेशन इन्होंने दी और असली काम आपने किया ग्राउंड में, मतलब ही इज द आर्किटेक्ट एंड यू आर द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका ये विधान पालिका ये किया ना सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब देखो ये कैंपस में सबसे पुरानी और भूतिया जगह कौन सी होती है? हॉन्टेड प्लेस। अब की बात तो सबसे पहले
ये गर्ल्स हॉस्टल बिंदिया यही है आगे, बिंदिया हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल। तो ये आप किस पास से जा रहे हो यार, हमें भी ले चलो। अरे ये वो गलत जगह भटका दिया आपको, बिंदिया हॉस्टल नहीं है, वो दूसरा है। ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं, लड़ाई हुई है क्या? नहीं सर, हमारी गेम चल रही है। तो नहीं, एक बात तो लड़कियों का पुराना वाला हॉस्टल यही है बिंदिया? अच्छा, मैं भी एक्चुअली गेम में यार पानी पीने दो, मैं ना गेम चली है कोई। जाओ जी, हमें दीजिए, दे दो जी। चलिए ये किसका है? वो एंड में। किसका है? मैं भी गेम में हूँ जी, मैं भी गेम में हूँ। वो क्लू दिखाओ। वो मोबाइल पे हो तो क्लू दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा। यार मोबाइल के पहला क्यू तो इसमें आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई पहला क्लू नहीं है ना? ब्लैक पहला क्लू नहीं है ना। क्लू दिखा दे, इस बार कौन सा क्लू है आपका? वो कोई पुराना वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सा है जहाँ पर लोग आते जाते हैं? ये वो नहीं ये है। वो नहीं है। मैं पहले ओवरराइड कर गया। नहीं, ये स्किप किया आपने। आपने एक क्लू स्किप कर दिया। मैं सीधे 2 में सेकंड है ना ये। एक बार दिखाओ। यार ये तो या सेकंड क्लू कौन बोल रहा है?
मैडम जी मेरे को भी बताओ कुछ। मेरे को हाँ जी बता, मेरे को भी बिल्कुल ऐसा सोचिए, मैं 10th पास हूँ जी, ग्रामीण क्षेत्र से। ओके 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 ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वाटर रॉकेट क्या सुना है कभी? वाटर रॉकेट हाँ, गुब्बारा भर के ऐसे फेंक देते थे, फिर वो जेट बनाते थे। नहीं वो लगा नहीं होता। इसमें क्या होता था कि हम नहीं आप कैसे कर रहे? हम क्या करते थे, चूँकि उसमें वो लकड़ में छोटे टायर फिट कर देते थे, लकड़ की गुटियाँ बना के, उसमें पानी का भरा हुआ गुब्बारा, उसको भी एकदम खोलते थे और फिर वो ऊपर एकदम से ऊपर नहीं जाता था, ऐसे जाता था। अच्छा, अब बताओ वो गलत है प्रिंसिपल के? आप जो बता रहे हो प्रिंसिपल तो देखो सेम है। चलो आगे हर जगह पे प्रिंसिपल सेम होता है। दिवाली के रॉकेट हो गए हमारे, ओके ठीक है। दिवाली के रॉकेट मतलब हम उसके ऊपर नीचे आग लगाते हैं और वो चलते हैं ना। सिमिलर वे जो ये वाली जो रॉकेट है ना, हाँ मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, सबकी एक वो एक प्रोसीजर होता है। तो सिमिलर वे जो ये रॉकेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आप अपना एक सैटेलाइट मान लो कि जैसे उपग्रह हाँ, उपग्रह जो हो गए हमारे, जो सैटेलाइट से हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। हम आपको ये मोटर, ये हमने अपने खुद के मोटर्स बनाए हैं, तो इसको आप डाल सकते हो और फिर आप इसको लॉन्च कर सकते हो और अपना डेटा ले सकते हो। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली मोटर है। ये मोटर इसके अंदर इस तरह से फिट इन होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डालते हैं इन मोटर्स को और इसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे वो गुब्बारा वाला जो आपने बताया था कि आपने पानी डाला। हाँ तो नहीं, पर एक चीज़ बताइए ना, ये मोटर कैसे वो कह सकते हैं? मोटर तो होती नहीं है, इसमें तो सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड फ्यूल होता है, फिर कुछ फ्यूल होता है। हम इसमें सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर डालते हैं। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट होता है? हाँ, ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नहीं वो फर्स्ट रॉकेट जो निकल के टुकड़ा अलग होता है, वो क्या चीज़ होती है? वो होता है स्टेजेस में, वो स्टेजेस में होता है कि मतलब एक पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, ठीक है। तो जो बड़े लॉन्चेज जो होते हैं, ये तो छोटे छोटे लॉन्चेज हैं। जो बड़े लॉन्चेज होते हैं उसमें ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। ऊपर जाके जो पहला स्टेज है उसका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर खत्म हो गया, अब उसको अलग कर देते हैं ताकि वो जो वाला जो अगला जो पेलोड है वो और ऊपर जा सके। क्यों जाएगा ऊपर वो? हाँ, क्यों? जब हमने उसका हिस्सा काट दिया, वो तो घायल हो गया, तो और ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है ना, वहाँ पे हमें लेके जाना। जैसे मान लो आज हम लोग कम्युनिकेशन। नहीं मेरे को सिंपल सा लॉजिक बताओ। एक भली चंगी चीज का हमने एक हिस्सा तोड़ के नीचे गिरा दिया, अब वो और ऊपर कैसे जाएगा? उसको तो घायल होकर नीचे गिर जाना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर भी अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। जो दोनों स्टेज है ना, दो स्टेज अलग अलग हमने किए हुए हैं। एक बनाने की जगह हमने दो कर दिए। पहले स्टेज में फ्यूल ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है। उसका काम जब खत्म हो गया तब दूसरे का काम स्टार्ट हो जाता है। नहीं पर मेरे को लॉजिकली ये एक्सप्लेन कीजिए, जब किसी बड़ी चीज का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया तो और ऊपर क्यों जाएगा? वो हल्का हो गया। हाँ, दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट आंसर। ओके, राइट, थैंक यू। तो वो हल्का हो गया, ठीक है। उसकी वजह से अब जितना हम लोग और थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे और जल्दी ऊपर जाएगा वो। तो ये मतलब इसका लॉजिक होता है। और हम लोग ये चीज़ बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं। मतलब जैसे दिवाली रॉकेट्स हो गए हमारे, ठीक है। वो कोई भी बच्चा उड़ा लेता है। ये ऑर्डिनो आप यूज कर रहे हो, कंट्रोल क्या कर रहे हो इससे आप? इससे ये देखो, ये हमारा टेस्ट पैड है,
ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पहले चेक करना है कि हमारा रॉकेट इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, हम उतनी हाइट पे जा पाएंगे या नहीं। तो इससे पहले ये मोटर हो गया, ठीक है। मोटर जब यहाँ से निकलता है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि उसकी वजह से वो नीचे की तरफ थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लगा हुआ है एक लोड सेल, ठीक है, जो एक्चुअली में जब इसको हम वो करते हैं, स्क्रू करते हैं, तो फिर वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसमें एक रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो डेटा इन वायर के थ्रू आर्डिनो को भेजता है, ठीक है। आर्डिनो उसको डिटेक्ट करता है और फिर वो फर्दर लैपटॉप के अंदर जाके थ्रस्ट की रीडिंग बताता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या हम उतनी हाइट पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। इस गैजेट के थ्रू आप क्या क्या पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ? अभी के लिए हम लोग थ्रस्ट कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं जो। अच्छा, आर्डिनो कर लेता है ये सब कुछ? ये कर लेता है। और यदि मैं बोलूँ चलो ग्राउंड में चलते हैं, तो ये सब कुछ करेगा, वर्क करेगा ये? हाँ, ये डेफिनेटली करेगा। मेरे को यदि डेमो देखना हो कब आऊँ मैं? कल आ जाना 10 बजे। कि कौन से ग्राउंड में? ये ऑडिटोरियम के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे आ जाना। मतलब उसके लिए अथॉरिटी अलाउ करती है ना यहाँ पर? हाँ 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 हाँ, जब आ सकते हैं। अच्छा, मेरे को अपना नंबर दीजिए। ये सिस्टम मेरे को ना ट्रैकिंग डिवाइस, जीपीएस डिवाइस, इसके साथ आप डीजल सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैकिंग जीपीएस लोकेशन के साथ साथ टेम्परेचर सेंसर भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी जहाँ पे आप गाड़ी व्हीकल जा रहा है आपका, वो लोकेशन आपको ट्रेस करेगा कौन कौन से एरिया में व्हीकल गया। सेकंड, इसमें हम बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, जियो फेंसिंग। अगर आपका व्हीकल जियो फेंसिंग के बाहर जाता है तो आपको एक अलर्ट जनरेट होता है कि आपका व्हीकल जियो फेंसिंग के बाहर जा रहा है। ये बेसिकली इसका काम है। कैन जियो फेंसिंग कैन बी मैनिपुलेटेड ऑन द रियल टाइम? सपोज अभी हमें दायरा एक सेक्टर की तलाश करनी थी, अभी हमें बोला नहीं 4 सेक्टर्स का क्लस्टर, अभी हो सकता है वो जियो फेंसिंग हम बोल रहे नहीं स्ट्रेट वाइड कवर करना है, ऐसा कुछ भी होता है इसमें? उसमें आप अपने हिसाब से जो लोकेशन आपको चाहिए आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो जियो फेंसिंग अपने अकॉर्डिंग भी सिस्टम पे। ये क्रैश हो गया अपने सिस्टम पे आप क्रिएट कर सकते हो जियो फेंसिंग वगैरह सारा कुछ। ओके, अब नाउ टेल मी समथिंग अबाउट हाउ वी कैन इंटीग्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सेंसिंग गैजेट्स विद दिस। सर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, उस पर हम इसको कनेक्टिविटी देंगे थ्रू सैटेलाइट के थ्रू जो डाटा इसमें स्टोर होगा वो अपने सॉफ्टवेयर पे आउटपुट देगा। ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल लेवल कितना है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर का क्या टेम्परेचर एट प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें इसमें शो होंगी। एंड द नेम ऑफ द कंपनी? आइसलैंड टेलीमेटिक्स। आइसलैंड टेलीमेटिक्स, इट इज बेस्ड एट मोहाली। एक वहाँ इयॉन इन्फोटेक भी है ना? इयॉन वो अलग है, वो भी इसी फील्ड में? अलग अलग सबका है, आईटी भी हो सकती है वो। तो मान लीजिए मेरे को ये 1 2 3 इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, इसका टोटल टेंटेटिव प्राइस क्या होगा? 35,000। दिस सबका अगर सबका बोलेंगे, हाँ, एक ही साथ आप इंटीग्रेट करें तो 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 प्लस इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर 1 lakh. This will give us temperature. This used in heavy vehicles, construction styles. For what? For measuring the diesel level. Diesel level? Yes. Vehicle में ना? On this one? Angle sensor used in construction site. वो आ गया वापस? कैसे स्लोप चल रहा है, कटिंग हो रहा है? हाँ? मशीन्स में जो होता है, टीएम वगैरह में, जेसीबीज में, पोकलैंड में, उसमें जो होता है। ओके, और ये क्या चीज़ है सर? ये आपका रहता है सर ब्लूटूथ सेंसर। ये क्या करता है? ये भी डीजल अपना जो होता है ना, वेस्ट मटेरियल हो गया, वाटर हो गया, वाटर का वॉल्यूम मेजर करना है, उसके लिए यूज होता है। एंड दिस वन सेम वन ना? फ्यूल लेवल। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम सर? अभय चड्डा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जितने भी स्टॉल लगे डिफरेंट टाइप के हैं, इसी तरह का कंसेप्ट है? सबका डिफरेंट मतलब it's making so much noise. No switch. Okay, I will just closely. Yes. What is this, sir? तो ये गेम डेव स्टूडियो है, हम गेम्स बनाते हैं। Okay. हम वीडियो गेम्स डेवलप करते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं। Okay. तो ये हमारी पहली गेम है, हम अभी बना रहे हैं इसको। ये अभी इसका प्रोटोटाइप है। Okay. ओरिजिनल गेम अभी हम कई रीजन की वजह से नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ये प्रोटोटाइप है गेम का। Okay. आप अभी मूव अराउंड कर सकते हो। Okay. इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है गेम डेव स्टूडियोज, और जो है वो इतने रिनाउंड नहीं है। आप किस में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? ये गडो इंजन है, गोडॉट इंजन। ओके।
ये हम यूज़ करते हैं। और कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? हाँ श्योर, और या तो एक तो ये भी है। ओके, दैट विल बी इनफ ना? ओके, थैंक यू। आई विल। ये क्या चीज़ है? हाँ बोलो सर, बोलो। स्लैम पैरम, इसके साथ कुछ नहीं करते हैं। हमारा एक्चुअली पोएट्री कंपटीशन है स्लैम, तो उसमें क्या होता है कि हमने मतलब फर्स्ट राउंड ऑनलाइन है, आपको पोएट्री करते हुए खुद की पोएट्री जो आपने लिखी होगी उसको रिसाइट करना है और वीडियो अपलोड करनी है ऑनलाइन। ओके। तो देन उसके बाद 20 पीपल सिलेक्ट होंगे और अगले राउंड में जाएंगे। ओके। एंड देन ऑडिटोरियम में राउंड होंगे और फाइनल राउंड के बाद जो भी फर्स्ट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ये बट इसमें कुछ है? ये क्या चीज़ है? ये QR कोड है। किस चीज़ के? ये हमारे इंस्टा हैंडल का है, ये ट्विटर हैंडल का है और ये डिस्कॉर्ड का QR कोड है। इसके अंदर डाल दो यार, ये मेरे बैग में डाल दोगे यार पीछे, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं सर। ये बैग की जेब में। ड्रोन सबको पता है, आजकल तो काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। ये ड्रोन 220 किलोमीटर पर आवर पे उड़ सकता है, ठीक है। एंड अगर आप प्रॉपर वेलोसिटी कुछ निकाला तो नहीं आपने? तो दिस कैन गो 10 फ्लोर्स इन 1 सेकंड, 10 फ्लोर्स इन 1 सेकंड, ठीक है। अभी मैं इसकी वीडियो वगैरह कुछ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी लाइक यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट सर स्पीड कितना है इसका? 220 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट जितना दूर ऊपर लेके जा सकते हो। और स्ट्राइक अगेंस्ट सम ऑब्स्टिकल सेंसर? अगर इस पे आपका हाथ बसता है आपकी उंगली कट जाएगी। नहीं, एक बिल्कुल हार्ड दीवार आ गया, पेड़ आ गया। फ्रेम कार्बन फाइबर का है तो कुछ नहीं होगा इसमें। नहीं, ऑब्स्टिकल को ये सेंस करता है? हम कर सकते हैं, ये नहीं करता, बट जैसे ये कैमरा है, इसमें आप आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दो, कुछ और लगा दो तो ये कर सकता है। मतलब ये वाला ड्रोन हम इसका हॉबी के लिए करते हैं। अच्छा, ये हॉबी ग्रेड ड्रोन है, मतलब हम फ्लाइंग प्रैक्टिस क्लिप्स वगैरह करते हैं। बैटरी कितने एमएच का? सर इसमें 1500 mAh का बैटरी। कितनी देर का बैकअप? सर 6 से 7 मिनट। ओके। मैक्सिमम हाइट कितना बताया आपने? सर 2-3 किलोमीटर आराम से। और वापस अपने कोऑर्डिनेट में पहुंच जाता है? सर GPS लगा के यस। हमारे पास एक और ड्रोन पड़ा है, बड़ा ड्रोन है थोड़ा, वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी है, लेफ्ट राइट सेंसिंग भी है, वो ऑटोनॉमस है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सेंसर लगे हुए हैं, एज एन अल्ट्रासोनिक सेंसर है, GPS है, ठीक है। तो वो भी हमने कॉम्पिटिशन के लिए बनाया था। वो क्या करता है, वो अपनी जगह से टेक ऑफ करता है, इट गोज, इट स्कैन्स फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो हम ला नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था, ठीक है। बट वो जाके वो सेंस करता है, वो अपना पिक एंड प्लेस करके जहाँ से टेक ऑफ करा था, लाइक जैसे QR कोड है ना, जैसे QR कोड है, ऐसे कार्गो कोड्स होते हैं इमेज डिटेक्शन में, ठीक है। तो वो लगा के वो सेंस करके एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे टू द सेंटीमीटर एक्यूरेसी। एंड हमें इतने बड़े ऑडिटोरियम, जितना ये पूरी बिल्डिंग, जितने बड़े स्केल में बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग में टू द सेंटीमीटर एक्यूरेसी पे वो ऑब्जेक्ट पिक एंड प्लेस कर सकता है। एंड वो देख यहाँ से टेक ऑफ करा है, वो यहीं पे आके लैंड कर सकता है, इतनी एक्यूरेसी है। एंड इंडोर भी एक्यूरेसी है, नॉट जस्ट आउटडोर। GPS की जो आउटडोर एक्यूरेसी होती है, इंडोर भी एक्यूरेसी है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहे हैं सर कि ये मान लो मेरे को ये मोबाइल उड़ाना है इसके साथ, सर उड़ जाएगा। कैसे? सर इसके ऊपर जैसे अभी तो चलो अब लाइक गोप्रो होता है, कैमरा होता है, छोटा कैमरा गोप्रो कहते हैं, ठीक है। मैं तुमको विडियो भी दिखाता हूँ। पुराना मोबाइल भी लगा सकते हो आप? वो मेरा मतलब जो मेरा ड्रोन था उसके ऊपर एक माउंट आता है उसके लिए अलग से, ठीक है। इसमें वो माउंट लग जाता है, फोन लग जाएगा, गोप्रो लग जाएगा। एक ना जो आजकल मूवीज होती है, तुमने सब मूवी देखते हो, उसमें ड्रोन शॉट्स होते हैं, है ना। जैसे DJI वाला अलग चीज़ है, FPV ड्रोन अलग चीज़ है। उसमें बेटा लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और यहाँ पर कितने होंगे? इस बार ये 15,000 में बना है। 15,000 में आप जो मर्जी उड़ा दो। वे बेटर देन DJI, मतलब हम बाकी डिपेंड करता है। देखो DJI क्या होता है, स्मूथ ऐसे कर्व या सर्कल करना है, तुम्हें मूवमेंट करना है, तुम्हें कहीं पे कोई डायनामिक फ्रेम है तुम्हारा, कोई शॉट है, तो उसमें FPV ड्रोन का। अच्छा, ये इसका लोड कैरिंग? सर ये 300 ग्राम का एंड इट कैन कैरी अप टू 3 kgs। 100 ये 300 kg का थ्रस्ट मार रहे हैं? 3 kg का? 3 kgs तक ये 300 ग्राम्स का उठा सकता है। मतलब 3 बोतल, 10 times its weight, मतलब 3 बोतलें बियर का उठा सकता है ये? ये सर आराम से। आप बताओ ज़्यादा उठवा देंगे? ठीक है, तो जो वो होते हैं उनको सिनेलिफ्टर्स कहते हैं हम, ठीक है। वो नीचे प्रॉपर सेंसर। अच्छा, इसका RPM कितना है इस मोटर का? सर ये 2400 kV की मोटर है। नहीं, RPM बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 2400 kV मतलब 2400 into 1000 रेवोल्यूशंस। तो मल्टीप्लाई करके बताना। चलो दोबारा आस्ते आस्ते स्पेल आउट करो। कैलकुलेटर बोलना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये तेज है, मैथ में कौन है तुम्हारा? 24 लाख
रेवोल्यूशंस पर मिनट पर वोल्ट एंड इसमें हम 4S मतलब अराउंड 16 वोल्ट इसका फैन इतनी तेज घूमता है कि आपकी उंगली कट जाएगी। इतनी सफाई से वो होता नहीं गाजर जैसे कटती है, तो एक दोस्त की लग रखे हैं तो उसके स्टिचेस लग रखे हैं, ध्यान नहीं रखना था बेसिकली वो। मतलब किसी का गला गुला काटना ना, पंखा शंगा लेना है, 2-4 बना दो। प्लास्टिक है। हाँ, ये ABS है, प्लास्टिक का थोड़ा सा कार्बन फाइबर। ये कार्बन फाइबर का फ्रेम है, तुम गिरा भी लो कुछ नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा ये क्या है? ये वाला ये मटेरियल सर ABS के नहीं है, ABS के या फिर यूजुअली कड़क करके टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, ऐसे में मुड़ दूँ। व्हाट इज दिस? क्या मटेरियल बताइए सर? ABS होता है और एक और मटेरियल होता है, मैंने को नाम। और ये कार्बन फाइबर है? ये कार्बन फाइबर का ये मोटर है? यस सर, ये मोटर है। वोल्टेज कितना है? सर सिर्फ 4S बैटरी पे चलती है मोटर। ओके। मतलब 16 वोल्ट्स के अराउंड पे चलती है वो। ओके, ठीक है। और इस पे एक 4-in-1 ESC लगा है, अगर डिटेल्स में जाना है तो। अंदर आप जो इंटरफेसिंग सर्किट है आर्डिनो टाइप का कुछ यूज करें कि सिंपल चिप यूज एक करें? आर्डिनो से सुपीरियर है एक तरह से। ओके। मतलब है एक माइक्रो कंट्रोलर, इसके अंदर STM यूज हुआ है वैसे। STM STM यस। सरफेस माउंट है? हाँ, SMD है यहाँ पे। ओके, समझ गया। अच्छा, अब जैसे ये मटेरियल जो है कार्बन फाइबर है, ये ABS, तो इसमें पेटेंट होता है या नहीं? यार ये देखो, हम डिजाइन कर रहे थे, हमने जो कंपटीशन था हमारा, उसमें हमने खुद डिजाइन करा था फ्लाइट कंट्रोलर, वो हमने पेटेंट भी अप्लाई करा था उसके लिए। बट जो ये है, ये हॉबी ग्रेड हमने बनाया है बेसिकली। हमारा ये एक नहीं, ये एक है, बट एक्चुअली 4-5 है। और अभी RC प्लेन की जो वर्कशॉप कर रही है, 16 प्लेन्स बन रहे हैं एंड वो आज शाम को हम उड़ाने वाले हैं। कहाँ पर? यहीं एथलेटिक ग्राउंड में। कितने कब उड़ाओगे? सर शाम को 5-6 बजे के राउंड उड़ाएंगे। अभी अगर आप चाहते हो विजिट के लिए भी आ सकते हो, लेक्चर हॉल 20 में चल रहा है। अच्छा। CSRC डिपार्टमेंट में। मतलब आई वुड वांट कि आप सब आके एक बार देखो। नहीं सर, अब मैं तो पता क्या मेरे दिमाग में क्या आता है कि इसमें छोटी सी बंदूक फिट कर दी जाए, उसको प्रोग्राम कर दिया जाए, उसकी फीड। एक बार कैमरा बंद करो, इसकी डिफेंस में बहुत कैपेबल, वो इनको डिटेक्ट करती है। हाँ। जो सैम टर्रेट्स होती है वो हिडन होती है। हाँ। है ना? रशिया और यूक्रेन में वो क्या कर रहे हैं अब? रेगुलरली वर्कशॉप वगैरह का कोर्स करते रहते हैं एंड वी अलाउ स्कूल पार्टिसिपेशन एज वेल। आज भी हमारी वर्कशॉप में +1 का आ रखा है बच्चा, मेरे को नाम नहीं याद उसका, नाम नहीं याद। भाई प्लेन देखो तुम, रोबोटिक्स डॉट सोसाइटी भाई कह रही हूँ सर कोई भी रिसर्च वर्क करना है स्टूडेंट्स को, कोई भी स्किल सीखनी है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, डांसिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर जैसे जो हमारे पास सीनियर्स होते हैं, दे कैन टीच द स्टूडेंट्स इन अ 1-to-1 पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन। सो here at e-college campus we connect the seniors with the juniors to teach skills. Okay. And they can upskill themselves with us. then what about this singing, dancing, coding, communication skill? So these are all kind of skills, are various skills. These are just examples. You can learn anything, starting from even sometimes we use. अच्छा, मेरे को बताइए इस वक्त ट्रेंड में है क्या? किस टाइप की कोडिंग सीख रहे हो आप आजकल? So it can be anything. For example, if you want to learn Java. नहीं, यहाँ पर हवा किस चीज़ की चली हुई है आजकल कैंपस में? जैसे पाइथन, और उसके बाद दूसरा जावा है। जावा अच्छा, फ्रंट एंड के लिए? फ्रंट एंड के लिए तो मतलब आपके हिसाब से आप रिएक्ट JS, एंगुलर JS का रेलेवेंस है कि नहीं है? नहीं है, मतलब अभी इतनी मार्केट में है नहीं, बट अभी आने वाले फ्यूचर में यही है। ओके। नहीं, इस वक्त प्योर लैंग्वेज देखें तो पाइथन में जोर मार रही है, और यदि हम इंटरफेस पे देखें तो रिएक्ट JS, ये वो है ना। नहीं, यहाँ पर बच्चों में ये ट्रेंड कितना रहता है कि रिएक्ट JS सीखना है कि एंगुलर JS सीखना है? हाँ, मतलब ये है कि मतलब डिपेंड करता है बच्चे पे। आप क्या सिखाते हैं कोडिंग में? मतलब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, स्किल्स एनीथिंग, मतलब जो आप सीखना चाहते हो, कोई भी स्किल्स। मेरे को PHP सीखना है। हाँ, PHP अवेलेबल है। कौन सा सिखाओगे? मतलब वो जैसे ना हमारे एडुकेटर्स होते हैं, वो सबको डिसाइड करते हैं, वैसे हमें तो मैनेजमेंट करते हैं। आपको जो भी सीखना है। अच्छा, मतलब यू आर बेसिकली लेजनिंग। वो मतलब मैं तो कुछ CEO भी मैनेज करती हूँ। ओके। तो मतलब तो मैनेज करते हैं एडुकेटर, आप उससे बात करोगे, आपको उसको बताएगा कि आपको क्या सिखाएगा फ्यूचर। नहीं, कोई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं, वो बाहर से सीखना चाहे फिर बाहर से भी अवेलेबल है सर, बट वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। जैसे हमारा कैंपस के अंदर ही होता है। पता क्या होता है कि जैसे आप 1-to-1 मिलकर सीखते हो ना सर। ओके। कि आप सामने खड़े हो, आप सिखा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्स सीखना है कॉलेज कैंपस के अंदर, तो वो यहाँ पे आएगा, साइड में बैठेगा, कोई बंदा को सिखा सकता है। मतलब जो हमारा एडुकेटर हो वो 1-to-1 सिखाएगा, तो ऐसे कोडिंग करनी है, ऐसे तुम्हें सीखना है, ऐसे करना है। लेकिन बट ये होता है ना, ये मिसिंग होता है और ऑनलाइन में, तो हम ये करें, सोल्व करें प्रॉब्लम। और जो हमारी पेमेंट है वो 100 पर वीक है, तो आपको मिनिमम पे करना है 200 रुपये, कितना छोटा अमाउंट होता है। ठीक है। लेकिन इससे इन्वेस्ट। यू आर गौरव एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आई एम CGC, हम CGC।
मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला। आई एम बीटेक इन CSC कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एंड यू हैव डन बीटेक फ्रॉम भारत। रोड सेफ्टी लग रहा है आपसे मुझे? नहीं विष्णु ने बनाया चैट। वो ये रावली हॉस्टल तो नहीं है। कौन सा क्लू? खोलो कौन सा क्लू? लास्ट सर से पूछ बताओ। बालक भाई, शिवालिक के बाथरूम। बालक भाई, ये रावली। तो मैं तो कह ही रहा हूँ। क्या रावली में बंदा घूमता है। पता है मेरे को, मैंने तो बोल दिया कब का। ये सही में हंटर्स जब आप स्पेशल ना हो। अच्छा, आज पूरा भूगोल आपने परिचित करा दिया है सर। मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कहीं ना कहीं कोई क्लू तो मिलेगा। रूम नंबर अभी तुम सब जा सकते हो। और यार एक अभी छुपाई हो नहीं आपने पीछे। दे दो यार कमाल है। अच्छा मैं तो उसकी पीने वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा वो मिली नहीं। देख ये देखो वीडियो ये बना असली तो। आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को चलने की बड़ी आदत है। मेरे को ऐसे चलने की बड़ी आदत है। इसको बोलते कैट वॉक, कैमरा के लिए। क्या मैंने रख दिया अपना। और अंश वर्मा के हाथ में भी प्लेट। मतलब ये सारे जितने बने हमारे प्लेन। सर इसके स्टडीज अच्छे हैं ना? हाँ जी ये उस बंदे ने पूरा साइंड करा है 2 घंटा का। ठीक है, ये जो हम कॉम्पिटिशन में लेके सर वो सारे रोबोट्स बैठे हैं कि है? रोबोकॉप बैठे हैं। अब थोड़ा सूत्रधार बने क्या एक बार एक्सप्लेन करें। आरसी प्लेन बनवाया हमने सबसे। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिकली सिंपल से बनवाया स्टोरी। ठीक है, इसके अंदर एक आगे BLDC मोटर है और 4 सर्वो मोटर है। इसमें सिर्फ 2 के कनेक्शन हुए हैं, बाकी ठीक है। तो ऐसे करके हमने टोटल 16 के प्लेन बनवाया है। एंड देयर आर ओवरऑल 16 प्लेन्स इन दिस रूम, जो हमने 2 डेज में सारे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बना के सिखाया है। एंड आप में से रिसोर्स पर्सन कौन है? सर रिसोर्स पर्सन एक्चुअली देखो हम सारे जैसे हम ठीक है, जो इन्वेंट्री है जैसे मोटर्स हैं, जो ESCs है, बैटरी है, वो हम सबकी कंबाइंड इन्वेंट्री है। ठीक है, हमारी सोसाइटी की इन्वेंट्री है और बाकी हमारा पर्सनल सामान है सारा। ठीक है, जो ये इसमें कॉलेज कितना फंड करता है? सर कॉलेज क्लोज टू जीरो मतलब जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नहीं सर, 0 ही है सर। इन्वेंट्री के कुछ पार्ट्स कॉलेज से नहीं लिए। ओके